और समय आने पर भगवान ने सोचा मुझे इस पृथ्वी पर अवतार लेना चाहिए, इसलिए देवकी माता के गर्भ में आए। एक बार कंस कारागार में आता है और आकर के देखता है मेरी बहन इस समय तेज से युक्त है, आखिर यह कैसे? मन में सोचता है कि सदैव की सर्व जगन निवास निवास भूताम नितराम न रेजे। देवकी सारे संसार को पालन करने वाले की माँ बन गई है, शायद इसलिए यह अधिक सुंदरता को प्राप्त हो गई है। आहेस में प्राण हरो हरिर गुहाम, निश्चय ही मेरा प्राण हंता इस देवकी के गर्भ रूपी गुफा में छुपा हुआ है। ध्रुवम श्रितो यन्नपुरे यमीदृशि, इसीलिए देवकी सुंदर लग रही है। कि मध्य में करणीय मासु, अब हम क्या करें? यही सोचता विचारता हुआ महल चला गया, उसको नींद नहीं आती है। और आसीना संविस्तिष्ठन भुंजाना पर्यटन महिम, खाते सुनते चलते हुए बैठते हुए हर एक अवस्थाओं में चिंतयाना ऋषिकेशो, भगवान ऋषिकेश का भगवान नारायण का चिंतन करने लगता है। तो इस तरीके की कंस की दशा हुई और समय आता है भगवान के अवतार का। तो कहते हैं अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः, वो समय परम शोभा देने वाला आ गया जब भगवान का अवतार होगा। सारे ग्रह तारे अपने अपने उच्च भाव में स्थित हो गए और हुआ क्या? दिशा प्रसेदु, दिशाएं प्रसन्न हो गई। निर्मलोडगणोदयम, आकाश में तारे चमकने लगे। और नदियों का जल कैसे हो गया? नद्या प्रसन्न सलिला हृदा जल रुहुश्रिय, नदियों का जल कल कल करते हुए निर्मल बह रहा है और कमल खिल गए। आकाश में देवता और ऋषि फूल बरसा रहे हैं। तो चंद्रोदय जिस क्षण हुआ प्रकट हुए भगवान, आए शिव विधि इंद्र भी करने स्तुति गान। भगवान की स्तुति करने के लिए शिव इंद्रादि ब्रह्मा आदि भी आए और बारी बारी सभी लोगों ने स्तुति की। अब भाई स्तुति को अधिक नहीं कहा जा सकता है क्योंकि कथा को आगे ले चलना है। तो बालक रूप में आए भय प्रगट कृपाला दीन दयाला देवकी के हितकारी। और माता ने ये नहीं कहा कि जय शिशु लीला, क्यों? क्योंकि जेल में है भगवान, जेल में आवाज़ होगी तो जग जाएंगे पहरेदार और बालक को छीन लिया जाएगा। इसलिए माता ने कभी नहीं कहा कि तुम रोना, रोना नहीं, ठीक है। तो उसी समय पर चतुर्भुज बालक रूप में भगवान आए और बालक रूप में आए तो कहा माता मैं आपका 2 बार बेटा बन चुका हूँ। ध्यान करो, कश्यप अदिति महातप कीन्हा, कश्यप और अदिति के रूप में जब थी तब मैं आपका बेटा वामन बन करके आया। फिर प्रश्नि और सुतपा आप थे तब मैंने अवतार लिया। और इदानीम कृष्णताम गतः, अब मैं कृष्ण नाम से संसार में जाना जाऊंगा, आपका बेटा। ऐसा कह करके भगवान तो बालक रूप में हो गए। वसुदेव जी के हाथ पैर की बेड़ियाँ टूट गई, दरवाजे खुल गए। स्वयं वेवर वंतित यथा तमोरवे, बिजली कड़की तो रास्ता दिख जाता है। और वसुदेव जी एक पात्र में, एक डलिया में पड़ी हुई होती है, उसी में रख करके वसुदेव जी भगवान की प्रेरणा से उस जेल से निकलते हैं, उस कारागार से। और निकल करके धीरे धीरे चलते हैं और यमुना के पास आ जाते हैं। यमुना मैया से प्रार्थना करते हैं हमें मार्ग दे दीजिए। तो मार्गम ददो सिंधुरिव स्त्रियपते,
माता यमुना ने मार्ग दे दिया, थोड़ा हल्की हो गई। आज की कथा यहीं पर विश्राम लेती है, फिर मिलेंगे। नंद महोत्सव भी होगा। जय श्री सीताराम जी की जय, गुरु महाराज की जय हो।